Welcome to my channel The Whispering Dream Kids Moral Stories in Hindi and English। माया की सुंदरता। एक समय की बात है। एक शांतिपूर्ण भारतीय गांव में माया नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। माया के पास एक सुंदर दिल था जो सूरज से भी अधिक चमकीला था, लेकिन उसका कद भी छोटा था और उसका रंग सांवला था। उसकी उपस्थिति के कारण वह अपने कुछ सहपाठियों की भद्दे शब्दों का शिकार बन गई, जो उसकी ऊंचाई और त्वचा के रंग को लेकर उसे चिढ़ाते थे। एक धूप भरी दोपहर में जैसे ही माया स्कूल से घर लौटी, बच्चों के एक समूह ने उसे घेर लिया। उन्होंने उस पर उंगली उठाई और उसके रूप रंग के बारे में कुछ टिप्पणियां की। माया को लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन उसने मजबूत रहने की कोशिश की। हालांकि उसके दिल को चुभने वाले आहत शब्दों को नजरअंदाज करना चुनौतीपूर्ण था। उस शाम माया ने पूरे गांव में अपनी पसंदीदा जगह, पुराने और जादुई बगीचे में जाने का फैसला किया। यह उद्यान अपनी रहस्यमय सुंदरता और बीच में खड़े बुद्धिमान पुराने पेड़ के लिए जाना जाता था। जैसे ही माया बगीचे के पास पहुंची, उसने देखा कि पेड़ की कांटेदार शाखाएं स्वागत करने वाली बाहों की तरह फैली हुई हैं और उसे गर्मी और आराम की एक असामान्य अनुभूति महसूस हुई। जैसे ही वह उस बुद्धिमान बूढ़े पेड़ के नीचे बैठी, माया अपनी आंसुओं को बहने से रोक नहीं सकी। पेड़ उससे फुसफुसाकर बोला, बच्चे, तुम क्यों रोते हो? माया ने अपने आंसू पोंछे और जवाब दिया, मैं दुखी हूँ क्योंकि दूसरे बच्चे छोटे होने और काले चेहरे के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह मुझे बुरा भला कहते हैं और इससे मेरी भावनाएं आहत होती हैं। पुराने पेड़ की शाखाओं में सरसराहट हुई और उसने कहा, बच्चे, याद रखें कि आपका मूल्य आपकी उपस्थिति से निर्धारित नहीं होता है। जो वास्तव में मायने रखता है वह आपके दिल की सुंदरता और वह दयालुता है जो आप दुनिया के साथ साझा करते हैं। अपनी विशिष्टता को अपनाएं, क्योंकि यही है आपको विशेष बनाता है। माया ने पेड़ के शब्दों के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ताकत उमड़ रही है। उसे एहसास हुआ कि उसे धमकाने वालों के खिलाफ खड़े होने और उन्हें उनके तरीकों की गलती देखने में मदद करने की जरूरत है। अगले दिन स्कूल में जब बच्चे एक बार फिर माया को चिढ़ाने लगे, तो उसने शांति और आत्मविश्वास से उन्हें संबोधित किया। उसने उन्हें जादुई बगीचे की अपनी यात्रा के बारे में बताया और कैसे उसने सीखा कि वास्तव में जो मायने रखता है वह भीतर की सुंदरता है। उसने उनसे दयालु होने के लिए कहा और उन्हें याद दिलाया कि हर व्यक्ति, चाहे उनकी शक्ल कुछ भी हो, सम्मान और प्यार का हकदार है। माया की बात उसके सहपाठियों के दिल को छू गई। उन्हें अपने कृत्य पर शर्म आई और उन्होंने उससे माफी मांगी। उस दिन से उन्होंने माया के साथ दयालुता और सम्मान से व्यवहार किया और वे सभी अच्छे दोस्त बन गए। माया की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह शक्ति, दयालुता और किसी की विशिष्टता को अपनाने की शक्ति का प्रतीक बन गई। जादुई बगीचा और बुद्धिमान पुराना पेड़ एक ऐसा स्थान बन गया जहां बच्चे ज्ञान और प्रेरणा की तलाश में जाते थे और सीखते थे कि सच्ची सुंदरता दिल की अच्छाई में निहित है। और इसीलिए माया के गांव ने जो कभी कृता और प्रवाह से विभजित था, एक मूल्यवान सबक सीखा। एक दयालु लड़की के लिए धन्यवाद, जिसमें बदमाशी के खिलाफ खड़े होने और जादुई बगीचे के ज्ञान को साझा करने का साहस था। माया की कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि हमें अपने मतभेदों को जश्न मनाना चाहिए और प्यार और दया फैलाना चाहिए, क्योंकि यही दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती है। कहानी का नैतिक: सच्ची सुंदरता बाहरी विशेषताओं तक ही सीमित नहीं है, यह किसी के हृदय के कक्षों में पनपता है। हमारी दुनिया विविधता से समुद्र है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, जीवन के बगीचे में एक शानदार पंखुड़ों की जैसे है।
माया अपने छोटे कद और गहरे रंग के साथ आंतरिक सुंदरता का प्रतीक बनकर उभरी। उनके उज्जवल हृदय, दयालुता और अटूट भावना ने वास्तविक सुंदरता का सार दर्शाया, जिस